नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। और आप लोगों को जो है आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ और चैप्टर का नाम है आपका वर्ग। तो जो विद्यार्थी वर्ग, घनमूल, आयत, घन, घनाभ, ये सारे चैप्टर हम लोग बहुत स्टेप बाय स्टेप कायदे से अध्ययन करने वाले हैं। तो जो विद्यार्थियों को इन सारे चैप्टरों में दिक्कत होती है वो विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक इसमें चाहे आपका लेखपाल हो, चाहे आपका रेलवे एनटीपीसी का हो, जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षा आने वाली हैं उनमें अगर मैथ अगर आपको पूछता है तो मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, देर न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार की भुजा 16 मीटर है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप वर्ग पढ़ रहे हो तो वर्ग की कुछ चीज़ें बता दूं। देखिए, वर्ग क्या कहता है, जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग का अगर क्षेत्रफल सूत्र कोई पूछे तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा होता है। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। ये 3 फार्मूले हैं और इन्हीं फार्मूले पे आज हम जो है आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्गाकार पार की भुजा 16 मीटर है, तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है कि जैसा जस्ट अभी हमने बताया कि जो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। लेकिन यहाँ भुजा की वैल्यू कितना दी है, 16। तो आप क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर कर देंगे और 16 का और कितना होता है, 256। तो आप बताएं वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 256 वर्ग मीटर। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आपसे कोई पूछे, अब देखिए यही पूछ रहा है इसका परिमाप। आपको मालूम है कि वर्ग के क्षेत्रफल का परिमाप, वर्ग के क्षेत्रफल का जो परिमाप होता है वो 4 गुणित भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुणित भुजा होता है। तो 4 को इसे आप रहने दीजिए। अब भुजा कितने मिली आपको, 16। और 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। तो आंसर कितना आ जाएगा, 64 मीटर। ध्यान दीजिएगा, अगर क्षेत्रफल आपसे पूछे 256 वर्ग मीटर, अगर आपसे परिमाप पूछे तो आपका 64 मीटर आपका परिमाप हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर। आपको मालूम है कि वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया है आपका वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 169 दिया है, और यहाँ स्क्वायर। आपको मालूम है 169 किसका वर्ग है, ये 13 का है। तो आपको यहाँ से क्या पता चल गई, भुजा पता चल गई। और यहाँ पूछ क्या रहा है, इसका परिमाप। आपको मालूम है कि वर्ग का जो परिमाप होता है, देखिए समझिएगा, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुणित भुजा होता है। तो 4 को आप ऐसे रहने दीजिए। अब भुजा आपको कितना मिली है, ये 13। तो आप करेंगे 13 चौको 52। क्या बोलेंगे, 13 चौको 52। तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया, 52 मीटर आ गया। वर्ग परिमाप कितना आ गया आपका, 52 मीटर आ गया। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 48 मीटर है और आपको मालूम है इसका विकर्ण पूछा। वर्ग का परिमाप सूत्र, वर्ग का परिमाप सूत्र होता है, क्या होता है, आप बताएंगे, 4 गुणित भुजा होता है। कितना होता है, 4 गुणित भुजा होता है। वर्ग का परिमाप सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। और वर्ग का परिमाप दिया कितना है, 48 दिया है। 4 को इसे आप ऐसे रहने दीजिए, भुजा आप लिख लीजिए और 4 से काट दीजिए। तो 4 कम 4 दूनी 8। तो आपको भुजा कितनी आ गई, तो आप बताएंगे 12 आ गई। विकर्ण पूछ रहा है। अभी जस्ट हमने बताया था कि जो वर्ग होता है, वर्ग का विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है √2 और होता है भुजा। तो आपको भुजा कितना मिला है, 12। तो आप बताएंगे 12 √2। ये आपका क्या आ गया, विकर्ण आ गया। क्या आ गया, ये आपका विकर्ण। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग का विकर्ण कितना आ गया, 12 √2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 मीटर है, 441 वर्ग मीटर है, तो इसका विकर्ण पूछ रहा है। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है, 441 दिया है। तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, 21, क्योंकि जो 441 है वो आपका 21 का वर्ग है। अब याद ऐसे भी लिख सकते, देखिए ना समझ में, देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पर हम स्क्वायर कर सकते, ये स्क्वायर कट जाएगा तो एक वैल्यू कितना मिल जाएगी हमें, 21 मिल जाएगी। तो इसका विकर्ण पूछ रहे हैं। तो वर्ग का विकर्ण सूत्र होता है, वर्ग के विकर्ण सूत्र होता है √2 गुणित भुजा। क्या होता है, √2 गुणित भुजा।
तो देखिए भुजा आप यहाँ यहाँ लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो a√2 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितना मिले 21, और आप 21 लिख लीजिए √2। तो यह आ जाएगा वर्ग का विकर्ण का क्या आ जाएगा 21√2 मीटर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग का विकर्ण 24 मीटर है। कितना है? एक वर्ग का विकर्ण 24 मीटर है, तो इसका परिमाप बता रहा है। देखिए आपको परिमाप और क्षेत्रफल बताना है। आपको मालूम है कि जो वर्ग होता है, वर्ग का जो विकर्ण का सूत्र होता है, देखिए समझिए मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ग के विकर्ण का सूत्र, वर्ग का विकर्ण सूत्र होता है भुजा √2। ठीक है दोस्तों, और वर्ग का विकर्ण कितना दिया है आप यहाँ पे आपको दिया है 24 दिया है। कितना दिया है 24, और यहाँ पे हो गया भुजा √2, या 2 को आप यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए तो हो जाएगा √2। तो भुजा कितनी आ गई 24 √2। और आपको मालूम है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो हम लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल को स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 24/√2 को क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। आपको मालूम है जो 24 होता है, 24 का आप 2 बार 24 का जो वर्ग होता है 576 होता है। तो ये यहाँ पे 24 के हम क्या रख देंगे 576 रख देंगे, और बटन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये करनी में ये 2 सब काट देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने का 288 मीटर आ गया। कितना आ गया 288 मीटर। और यहाँ पे आपको ये भी पूछ रहा है परिमाप। आपको मालूम है कि वर्ग का परिमाप सूत्र होता है, वर्ग के परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 4 गुणित भुजा होता है। क्या होता है 4 गुणित भुजा होता है, 4 गुणित भुजा होता है। अब ये बताइए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, 4 को ऐसे रहने दीजिए, लेकिन भुजा आपको कितनी मिली थी? तो आप बताएंगे भुजा मिली थी आपको 24/√2। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि √2 को हटाने के लिए हम परिमीकरण कर देंगे, तो √2/√2 कर देंगे इसे। तो देखिए ये आपका 4 गुणित 24, ये √2 जब गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2, और गुणित आपका √2 ऊपर ऐसे रहेगा, 2 से काट दीजिए तो कम 12 आ जाएगा, और 12 3 6 12 चौक 48। तो आप बताएंगे 48/√2 क्या वर्ग का परिमाण 48/√2 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 48/√2 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को 20% वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। आपको मालूम है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पे कितने की वृद्धि किया 20% की, तो आप क्या लिखेंगे 120 गुणित 120 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे, 2 जीरो और 1 जीरो, 12 बार हमें कितना हो गया 144 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा अगर 100 के ऊपर है तो वृद्धि हो रही है, अगर 100 के नीचे है तो हानि हो रही है। तो 100 के ऊपर है तो आप बताएंगे कितना अधिक है, तो आप बताएंगे 44। तो यहाँ पे जो करना क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा 44% का परिवर्तन होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को 30% कमी करें, मतलब कि एक वर्ग की भुजा को हम 30% क्या करें कमी करें, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। एक वर्ग की भुजा में 30% वृद्धि कमी करें, तो आप क्या करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो आप लिखेंगे 70 गुणित 70 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे, 2 से 0 कट गया और 70 कितना हो गया 49 हो गया। तो मतलब कि 100 की वस्तु कोई चीज़ थी, आप कितने बेच रहे हैं 49 को बेच रहे हैं, तो कितने का डिस्काउंट दिया 51 का दिया, कितने पे दिया 100 पे दिया, बोलते 100, ये 100 कट जाएगा तो आपको कितने प्रतिशत कमी आ जाएगी 51% की कमी आ जाएगी। कितने प्रतिशत कमी आ जाएगी 51% कमी आ जाएगी। देखिए एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, एक वर्ग की भुजा को 30% कमी कर दिएगा। जैसे मान लो कोई चीज़ थी, अब दिखिएगा आपको, शायद दिख नहीं रहा होगा, अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर समझ लीजिए, एक वर्ग की भुजा को 30% कमी कर दी गई। तो अभी जैसे हमने 30% कमी बोला तो 100 में 30 घटा दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसी में हमने इसे 2 बार दिया 70 गुणित 70, और ये आपको 0 0 कट गया और 70 कितना हो गया 49 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि अब
अब 7 हो गया। जैसे आपसे कोई बोले कि 100 की वस्तु आपने कितने की बेच दिया, 49 रुपये की बेच दिया। आपने 100 रुपये कोई वस्तु लाया, 49 में बेच दिया, इसका मतलब आपने 51% का डिस्काउंट दिया। आपको नुकसान हो रहा है ना, तो 51 का नुकसान कितने पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है, और प्रतिशत निकालना है। तो आपको 51% क्या आ जाएगा, पर जो है आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार की भुजा 40 मीटर है। कितना है, एक वर्गाकार पार की भुजा कितनी है, 40 मीटर है। तो इस पार्क में 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पौधे लगाने का खर्च क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको एक वर्गाकार जो कोई पार्क है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। समझिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो आप भुजा क्या मतलब 40 को स्क्वायर कर दीजिए। तो आप 40 को स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा, 1600 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना है, 1600 मीटर है। और एक वर्ग मीटर मतलब कि 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर का खर्चा 12 रुपये आ रहा है, तो 16 कितना आएगा, तो आप 1600 गुणते क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये डबल जीरो से आप उतार लीजिए। 12 छंग 72 और 12 का नाम 12, 12 7 कितना हो गया, 19, 19,200 रुपये का आपका खर्चा आएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 25 मीटर है। ध्यान दीजिए, एक वर्गाकार पार्क है और उसकी भुजा कितनी है, 25 मीटर है। समझिए, ये आपका वर्गाकार कोई पार्क है, इसकी भुजा कितनी है, 25 मीटर है, तथा इसके बाहर 2.5 मतलब कि अंदर की जो भुजा है 25 है, तो ये भी 25, ये भी 25, आपका ये भी 25 हो जाएगा। इसके बाहर 2.5 मीटर का, ध्यान दीजिए, इसके बाहर ऐसे चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितना मीटर, 2.5 मीटर। तो 2.5 इधर, 2.5 इधर, 2.5 इधर, 2.5 मीटर, और ऊपर भी 2.5 मतलब चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब ये बाहर का क्षेत्रफल। आप ध्यान दीजिए कि अगर बाहर की जो भुजा 25 मीटर है, तो इधर की भी, इधर का 2.5 और इधर का 2.5, तो 2.5 कितना हो गया, 5। मतलब कि इधर में, इधर आपका 25 में हम कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। तो इधर भी 2.5 की वृद्धि, इधर की भी 2.5, सब में 5 5 हम जोड़ देंगे तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अगर हमें बाहर का रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या लिखेंगे, लिखेंगे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगर आप सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल मतलब बड़ा वर्ग मतलब 30, क्योंकि हम यहाँ से पूरा यहाँ तक लेंगे, तो 25 और 5 कितना हो गया, 30। तो बड़े वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। और माइनस छोटे वर्ग की भुजा मतलब 25, और 25 का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और 30 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 900 आ जाएगा। और माइनस 25 का वर्ग करेंगे तो आपका 625 आ जाएगा। और 900 में से आपको 625 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 275 वर्ग मीटर, 275 वर्ग मीटर। ये 275 वर्ग मीटर क्या है, ये जो बाहर की जो जगह है ना, ये 275 वर्ग मीटर घेर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार कमरे की भुजा कितनी है, 40 मीटर है। तो दूसरे फर्श पर 20 सेंटीमीटर वर्गाकार भुजा वाली कुल कितनी टाइल लगेंगी। देखिए, अगर कोई वर्ग है, मान लीजिए ये आपका वर्गाकार कोई फर्श है और इस पर आपको टाइल लगाना है, इसमें क्या लगाना है, इसे टाइल लगाना है। तो ध्यान दीजिए, एक वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल, जो कमरे का क्षेत्रफल है 40 मीटर है, और यहाँ पे जो है टाइल की जो दिया है 20 सेंटीमीटर वर्गाकार भुजा वाली कुल कितनी टाइल लगेंगी। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें पहले 40 मीटर को सेंटीमीटर बना लीजिए, तो आपको मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आप 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 4000 सेंटीमीटर। तो अगर आप टाइलों की जब संख्या पूछे तो बड़े वाले, ध्यान दीजिएगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए। तो जो बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल है कितना, 4000 सेंटीमीटर, इसको आप लिखेंगे 4000 गुणते 4000, क्योंकि आपको मालूम है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, बटा छोटे फर्श पर जो ये वर्गाकार जो बना हुआ है आपके टाइल्स, इसका जो लंबाई चौड़ाई और चारों भुजाएं हैं 20 है, तो 20 का वर्ग करेंगे तो लिखेंगे 20 गुणते 20। तो 1 2 1 2 और 2 दूनी 4, मतलब यहाँ कितना आ गया 10, और जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40,000। तो 20 सेंटीमीटर
वर्गाकार भुजा वाली कितनी कुल टाई लगेंगी? 40,000 टाई लगेंगी। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 30 मीटर है। ध्यान दीजिए कि एक वर्गाकार पार्क है और इसकी जो भुजा है 30 मीटर है। यदि इसके बीचों बीच 5 मीटर, ध्यान दीजिए कितने मीटर? 5 मीटर, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? हमें क्या निकालना है? रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये जो जगह घेर रखा हुआ है ना, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका तरीका ये है, आपको बहुत सिंपल तरीके बता दे रहा हूँ। तो पहले पता कीजिए कि जो बाहर वाला जो ये भुजा है ये कितने? 30 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो आप ले दीजिए 30 का स्क्वायर माइनस, अब 30 में 5 माइनस कर दीजिए क्योंकि उसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो 30 में जिसे 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना? 25, और 25 का स्क्वायर कर दीजिए। 30 का वर्ग कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, और 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा, और घटाएंगे तो आ जाएगा 275 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 275 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? देखिए ये क्षेत्रफल दिया है, आपको मालूम वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो इनके भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो 9:16 दिया है, ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल है। वर्ग मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो भुजाओं को निकालना है। तो 9 किसका वर्ग है? 3 का है, और 16 किसका है? 4 का है। तो ये भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए दो वर्गों के परिमापों का अनुपात 4:5 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे परिमाप दे दिया, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो भाई परिमाप 4:5 है, जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, तो लिखेंगे 4 के स्क्वायर अनुपाते 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पूछे तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? 16:25 हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, और यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, रखते हैं। और वीडियो को जो है आप लोग जो विद्यार्थी इसके पहले के जो वीडियो नहीं देखे, क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपका लाभ और हानि का वीडियो बनाया हूँ, तो जो विद्यार्थी नहीं देखे उस वीडियो को भी वो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।